भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रसाद प्रदान किया जा रहा है। इस दिव्यतम कथा के पावन विराम पर्व पर आपका आना वास्तव में इस कार्यक्रम को, इसकी गरिमा को और ऊंचा करता है। साथ ही आज हम सभी यह जानते हैं कि यह सारा कार्यक्रम 3 दिनों तक चलता रहा। इसका मुख्य कारण प्रथम दिन भारतीय पंचांगानुसार 50वां जन्मदिन श्री संदीप भैया जी का और लौकिक कैलेंडर के अनुसार जन्मदिन सोनू भाभी जी का रहा। इसमें आज एक कड़ी और जुड़ रही है कि इनके जो सुपुत्र है स्नेहिल भैया, इनका 25वां जन्म दिवस आज है। यह भी अपने आप में बड़ा सुंदर संयोग है। मैं निवेदन करूंगा पूज्य महाराज श्री जी से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा ही यदि संदीप भैया जी को भी ये अवसर ऐसे ही नहीं मिलता है। ये बिना हनुमान जी की कृपा के कुछ हो नहीं सकता। इसलिए हम सब पर हनुमान जी की कृपा है और व्यासपीठ पर विराजमान गोविंद गिरी महाराज जी का हम सब पर आशीर्वाद है कि उन्होंने जिस भाव में हनुमान कथा का जो विवरण किया है और हमको सुनाया है, निश्चित रूप से मैंने तो पहली बार सुनाए हैं। महाराज जी पूरी तरह से हनुमान भक्त और इन पर हनुमान जी की पूरी कृपा है। जो भी वाणी में कुछ निकलता है वो हनुमान जी की कृपा से निकलता है और उसका रसवान हम सब ने किया है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये अवसर बार बार आए और हमें ऐसा ही मिलता रहे। मित्रों, हम हनुमान कथा के माध्यम से, राम कथा के माध्यम से, भागवत गीता के माध्यम से, शिव कथा के माध्यम से हमारे जीवन को हम कैसे सार्थक बना सकते हैं, हमारे जीवन में हम मिठास कैसे ला सकते हैं, समाज का कल्याण कैसे हो सकता है, जन में अच्छे संस्कार किस तरह से आ सकते हैं, ये हमारे संत मुनि महंत ये हमें सभी रास्ता दिखाने वाले हैं।
और इसी रास्ते में हम सब समझते हैं कि हमारा ये राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, और स्वामी जी ने अभी अभी कहा है कि हम उस ओर बढ़ रहे हैं कि ये राष्ट्र दुनिया में पहले नंबर का राष्ट्र होगा, और हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में जिस तरह से पहुंचेगी, निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारी ये संस्कृति पूरी दुनिया में छाएगी, जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था। आज मैं जबर परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। ये भी संस्कार है कि जबर साहब की आज जन्मदिन है, और उनकी श्रीमती जी का भी जन्मदिन है। एक का है अंग्रेजी तारीख से है, तो एक का हिंदी की तारीख से है, और बेटे का भी जन्मदिन है। ये देखिए किस तरह का संयोग है। मैं आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, परिवार सहित सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और महाराज जी का आश्रय हमारे राजस्थान पे हमारी संस्कृति को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम महाराज जी हमारे यहाँ कर रहे हैं। मैंने तो यही निवेदन किया है कि हमारे लायक कोई इस तरह का काम जो आप हमारे राजस्थान और हमारे देश की संस्कृति और विरासत को लगातार बढ़ा रहे हैं, और मन प्रसन्न हो जाता है जब 500 वर्षों की जो हम इंतजार कर रहे थे, और जब वो पूरी हुई तो देश नहीं पूरी दुनिया ने उस 22 जनवरी को देखा है। इसमें महाराज जी की बहुत बड़ी तपस्या है। बहुत हमारे संत मुनि महंत, हमारे परिवार के कार्यकर्ता, उनका कितना समर्पण है। और आपने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम हो रहा है, चाहे धारा 370 हो, भगवान राम का मंदिर हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, महालोक काल हो, बद्रीनाथ जी केदारनाथ जी हों, और हमारे यहाँ भी राजस्थान में चाहे गिरिराज जी हों, चाहे खाटू श्याम जी हों, चाहे हमारे ब्रह्मा जी पुष्कर हों, सभी पर हम भी लगातार हमारी इस संस्कृति और हमारे विचार पर, हमारे आराध्यों पर लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। मित्रों, ये अमृत काल है, और अमृत काल में तो अमृत बरसना ही है। मैं पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। हनुमान जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। आप सभी ने हनुमंत कथा सुनी है, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हनुमान जी महाराज आपकी हर मनोकामना को पूरी करें, ऐसा मुझे विश्वास है। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।